अस्सलाम वालेकुम। अगर अब वो जल्दी है तो जरा रुक जाएं, क्योंकि 8 मई से 14 मई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जहां एक पुराना सच अचानक सामने आकर आपकी पूरी सोच को बदल देगा। एक ऐसी हकीकत जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा था और अब वो खामोशी से नहीं बल्कि जोर से आपके सामने आने वाली है, और शायद इस बार आपके पास इसे नजरअंदाज करने का कोई रास्ता नहीं होगा। जरा खुद से पूछें, क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा आप दिखा रहे हैं, या अंदर कहीं कुछ टूट रहा है जिसे आप छुपा रहे हैं? अगर आपका सूरज बुज्जदी में है या आपका चांद बुज्जदी में है तो ये पैगाम खास तौर पर आपके लिए, क्योंकि इस वक्त आपके जज्बात, आपकी जिम्मेदारी और आपके फैसले एक ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हैं जहां आपको खुद को संभालना भी है और दूसरों को भी। आप थकन महसूस कर रहे हैं, ज़हनी दबाव बढ़ रहा है और ओवर थिंकिंग ने आपकी रातों की नींद तक छीन ली है। आप बाहर से मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर एक खामोश जंग जारी है। क्या आप भी यही महसूस कर रहे हैं? क्या आपने नोट किया है कि आप लोगों के दरमियान होते हुए भी खुद को अलग महसूस करते हैं? यही वो इशारा है जो सबसे आपको समझना होगा। अब अगर हम आसमानी असरात को सादा अंदाज में देखें तो सूरज इस वक्त आपके 5वें घर में असर डाल रहा है, जो दिल, मोहब्बत, खुशी और तख्लीकी सोच का घर है। इसका मतलब यह है कि आपके दिल की बातें ज्यादा सामने आएंगी। आप अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करेंगे मगर वो किसी न किसी सूरत जाहिर होंगे। इसी वक्त चांद की हरकत आपके 12वें और पहले घर के दरमियान हो रही है, जिसकी वजह से आपको कभी शायद तन्हाई और कभी अचानक खुद एतमादी का एहसास हो सकता है। एक दिन आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे और अगले दिन लगेगा कि सब कुछ कर सकते हैं, और यही जज्बाती उतार चढ़ाव आपको कंफ्यूज कर सकता है। ज़हल आपके 3रे घर में है, जो हिम्मत, बातचीत और फैसलों का घर है। ज़हल यहाँ आपको सिखा रहा है कि हर बात किसी को नहीं बतानी, हर राज हर शख्स के साथ शेयर नहीं करना, और यही वो हिडन ट्रुथ है जो आपको इस हफ्ते समझना होगा। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है। राहु आपके 3रे घर में ही असर डाल रहा है, जो आपको रिस्की फैसलों की तरफ ले जा सकता है। आपको लगेगा कि ये बेहतरीन मौका है, मगर हकीकत में इसके पीछे कोई धोखा भी हो सकता है। खासतौर पर पैसों के मामले में एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि मरीख आपके 7वें घर में है, जो रिश्तों और शराकतदारी का घर है, और यहाँ मरीख का थोड़ा असर सख्त हो सकता है। छोटी बातों पर बहस, गलत फहमियां और ईगो चेसेस हो सकते हैं। कोई ऐसा शख्स जो आपके बहुत करीब है वही आपको इमोशनली हर्ट कर सकता है, और शायद यही वो अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा जिसकी आपने तवक्को नहीं की थी। अब जरा माली पहलू की बात करें तो यह हफ्ता आपके लिए एक वार्निंग भी है और एक मौका भी। गैर मुतवक्का खर्च सामने आ सकता है, खास तौर पर घर या किसी करीबी फर्द की वजह से। आपको लगेगा कि आपने सब कुछ प्लान किया हुआ है, मगर अचानक कोई एक्सपेंस आकर आपके बजट को डिस्टर्ब कर देगा। क्या आपने पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि पैसे आते हैं मगर रुक नहीं पाते? यही वो वक्त है जहां आपको अपनी सेविंग को सीरियसली लेना होगा। किसी भी बड़ी सरमायाकारी से इस हफ्ते ग्रेस करें, खासतौर पर पीर और मंगल को, क्योंकि इन दिनों में जज्बाती फैसले नुकसान दे सकते हैं। बुध, जुमेरात निस्बतन बेहतर है, जहां आपको कोई छोटा फायदा या कोई पॉजिटिव खबर मिल सकती है, मगर फिर भी एहतियात जरूरी है, क्योंकि राहु का असर पैदा हो सकता है। आपको लगेगा कि सब ठीक है मगर हकीकत कुछ और हो सकती है। अब अगर हम मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है, क्योंकि मरीख की पोजीशन आपके रिश्तों में टेंशन क्रिएट कर सकती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो छोटी सी बात बड़ी बात बन सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, साइलेंस ट्रीटमेंट और ईगो इश्यू सामने आ सकते हैं, और अगर आपने जल्दी में कोई फैसला लिया तो ये रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त थोड़ा सेंसिटिव है। घर के मामलात, जिम्मेदारियां और जहनी दबाव आपके रवैये को मुतासिर कर सकते हैं, और यही वो वक्त है जहां आपको सब्र की जरूरत है, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सब कुछ ठीक कर देती है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपका रिश्ते में डिस्टेंस बढ़ रहा है? अगर हाँ तो जल्दी ना करें, वक्त दें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि हफ्ते की आखिर में बेहतरी के आसार मौजूद हैं। अब रहनुमाई की बात करें तो इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम चीज सेल्फ कंट्रोल है। अपने जज्बात को समझना, हर बात पे रिएक्ट ना करना, खासतौर पर पीर और मंगल को किसी भी बहस से बचें। बुध को फाइनेंशियल मामलात में एहतियात करें। जुमेरात को अगर कोई डिसीजन लेना हो तो दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। जुम्मे को अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ा सुकून, थोड़ी दुआ, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगी। हफ्ते के आखिर में यानी हफ्ता और इतवार को आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कोई ऐसी बात समझ आ सकती है जो पहले आपके लिए कंफ्यूजिंग थी, और यही वो मोमेंट होगा जहां आपको एहसास होगा कि जो कुछ भी हो रहा था वो आपकी बेहतरी के लिए था। मगर याद रखें, ये हफ्ता सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि एक मौका भी है।
موقع خود کو سمجھنے کا، اپنے فیصلوں کو بہتر بنانے کا اور اپنی زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دینے کا، مگر ساتھ ہی امید بھی ہے کہ روشنی بھی ہے۔ اور اگر آپ نے صبر رکھا، اللہ پر بھروسہ کیا اور خود کو سنبھالا تو یہ تو آپ کو وہ سکھا جائے گا جو شاید کئی مہینوں میں بھی نہ سیکھ پاتے۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ تیار ہیں سچ کا سامنا کرنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں خود کو بدلنے کے لیے؟ کیونکہ یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کی اصل طاقت سامنے آئے گی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ اللہ پر یقین رکھیں، دعا کریں، صبر کریں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا مگر آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا کر۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی ہی سچی اور دل کو چھو لینے والی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکے اور کو بھی یہی سچ سننے کی ضرورت ہو۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کریں۔ اللہ حافظ۔